जैसा कि आप सभी को पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मामले की सुनवाई है। सुनवाई 2:15 से शुरू होगी, लगभग 3:30 तक सुनवाई पूरी होगी। आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में काफ़ी समय से यह मामला लंबित चल रहा है, लेकिन आज स्पेशल बेंच बनाते हुए इस मामले को निस्तारण करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। फिलहाल आप सभी को बता दें, इस सुनवाई को लेकर कल की डेट में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी मंत्री आशीष पटेल जी को ज्ञापन भी सौंपा और साथ ही साथ 2 दिन पहले लखनऊ में धरना प्रदर्शन करके अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश भी की। सूचना ये मिल के आ रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला आज सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, आज सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण पक्ष रखते हुए इस मामले का निस्तारण किया जा सकता है और संभावना ये भी है कि आज माननीय कोर्ट के द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती के जजमेंट को रिजर्व कर दिया जाएगा। फिलहाल समाचार पत्रों की अगर बात माने तो समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना निकल के आई कि 69,000 शिक्षक भर्ती के जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी है, पिछले 2 सालों से लगातार कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं, सिंगल बेंच, डबल बेंच, और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबित हो चुका है और पिछले 1 साल से केस की सुनवाई नहीं हुई थी। पिछले दिनों सुनवाई हुई, उसके बाद 4 फरवरी की डेट लगा दी गई और 4 फरवरी के नए इस डेट में आपका मामला निस्तारित हो सकता है, ऐसा अभ्यर्थियों का मानना है। फिलहाल आप सभी को बता दें, 2026 में नए सीजे के अनुसार पक्ष और विपक्ष के जो अधिवक्ता हैं उनको ज़्यादा समय आर्गूमेंट का नहीं दिया जाएगा। इससे एक संभावना बनी हुई है कि आज जितने भी विपक्ष के साथी हैं, यानी कि जो चयनित शिक्षक है, उनके तरफ से जितने भी अधिवक्ता कोर्ट रूम में उपस्थित रहेंगे, उनका पक्ष सुनने के बाद ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को पक्ष रखने का मौका दिया जा सकता है और साथ ही साथ अगर आज सरकार कोर्ट में उपस्थित होती है तो सरकार के पक्ष के आधार पर ही इस मामले का निस्तारण किया जा सकता है। कल के डेट में अभ्यर्थी आशीष पटेल जी से मुलाकात की है और उन्होंने बताया कि 2024 से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और सरकार इस मामले पर कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर रही है, ना ही इस केस को सीरियस ले रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि इसमें दलित और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी लगातार 2020 से कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका मानना है कि अगर सरकार इसमें हस्तक्षेप करती है तो यह मामला जल्द से जल्द निस्तारित हो जाएगा और पीड़ित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द न्याय मिल सकता है। आप समाचार पत्रों के अनुसार भी देख सकते हैं, समाचार पत्रों में भी ये चीज़ें निकल के आई है कि आज 69,000 शिक्षक भर्ती का जो आरक्षण मामला है, ये निस्तारित हो सकता है और इस मामले पे पिछड़ा दलित मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं सुशील कश्यप और प्रदेश के जो संरक्षक अभ्यर्थी हैं भास्कर सिंह यादव 18 महीने के बाद उत्तर प्रदेश के सरकारी अधिवक्ता को कोर्ट में सरकार मजबूती से पहुंचाकर पक्ष रखते हुए मामला निस्तारण किया जाए और साथ ही साथ संभावना ये भी है कि अभ्यर्थियों का मानना है कि इसमें याची लाभ देकर सरकार इस मामले का निस्तारण कर सकती है। लेकिन देखना यह है कि सरकार आज याची लाभ देती है कि डबल बेंच के आदेश का पालन करने की मांग करती है। संभवतः जो कुछ भी होगा वो आने वाले दिनों में आने वाले भर्तियों के लिए एक नज़ीर साबित होगा और पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय की दिशा में आगे बढ़ाएगा, जो सालों से इस भर्ती में लड़ाई लड़ रहे हैं। फिलहाल 72,825 शिक्षक भर्ती, 12,460 शिक्षक भर्ती और 29,334 गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती में जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट से याची लाभ मिला है, उस प्रकार से अभ्यर्थियों का मानना है कि इस भर्ती में भी याची लाभ मिलकर मामले का निस्तारण किया जा सकता है। लेकिन अब आप सभी को बता दें, इस भर्ती में आरक्षण से संबंधित विसंगति है, बाकी किसी भर्ती में आरक्षण से संबंधित विसंगति नहीं है, इसलिए यह भर्ती सभी भर्तियों से अलग है और इसमें संभावना है कि जितने पदों का आरक्षण घोटाला हुआ है उतने पदों पर सीटें देकर सरकार इस मामले का निस्तारण कर सकती है। संभावना ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो मानिए सुप्रीम कोर्ट तक जितने भी अभ्यर्थी याची बने हुए हैं उनको याची लाभ देकर मामले का निस्तारण भी कर सकती है। आप सभी को बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती में मामले तो कई हैं। जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों की मांग अलग है, ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों की मांग अलग है, उत्तर कुंजी पीड़ित अभ्यर्थियों की मांग अलग है, साथ ही साथ 6800 पीड़ित अभ्यर्थियों की मांग अलग है, 27 से 21 की मांग करने वाले अभ्यर्थियों की मांग अलग है। सारे मामले को अगर देखा जाए तो लगभग बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाता है ये 69,000 शिक्षक भर्ती और देखना यह है कि सरकार इस सभी मामले को किस प्रकार से निस्तारित करने की दिशा में आगे बढ़ती है। सूचना ये भी निकल के आई है कि इस भर्ती में 67,867 को किसी प्रकार से छेड़ा ना जाए। बाकी 6800 चयन सूची के अभ्यर्थियों को न्याय देते हुए जितने भी पीड़ित अभ्यर्थी 2020, 2021, 2024 तक सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हुए हैं, सारे अभ्यर्थियों को सिंगल बेंच, डबल बेंच के आधार पर सुप्रीम कोर्ट तक अंतिम रूप से याचियों को लाभ देकर मामले का निस्तारण कर सकती है। फिलहाल इस भर्ती में बीएड वर्ग से बीटीसी का भी मामला आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, जिसमें बीटीसी वर्ग के अभ्यर्थियों का मानना है, जो आज के डेट में चयनित है, कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुसार बीएड वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो सकती है। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अभ्यर्थी कोर्ट केस करेंगे, मामला लंबित होगा, लेकिन अंत में चाहे बीएड हो चाहे वो बीटीसी हो, सभी वर्गों को इस भर्ती में नौकरी मिलेगी, क्योंकि यह मामला 2021 से लंबित चल रहा है। फिलहाल आप सभी को बता दें, आज 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 टीम की तरफ से विक्रम यादव, अमित मौर्य, धनंजय गुप्ता और इसके अलावा अगर बात करें तो आशीष यादव के कुशल नेतृत्व में
सुप्रीम कोर्ट के जो अधिवक्ता महोदय हैं नितेश गुप्ता जी, साथ ही साथ AOR जो भी हैं RK सिंह जी, दोनों की कुशल रणनीति से आज ये मामला निस्तारित होने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। बाकी भास्कर सिंह यादव की तरफ से भी आपको 3 या 4 सीनियर कोर्ट रूप में देखने को मिलेंगे। बाकी अन्य टीमों की तरफ से भी आपको टीम सीनियर अधिवक्ता देखने को मिल सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें रॉबिन सिंह की तरफ से सीनियर अधिवक्ता उपस्थित नहीं रहेंगे, ऐसी सूचना निकल के आ रही है। बाकी अन्य टीम की तरफ से जो जनरल वर्ग के अभ्यर्थी है उनके तरफ से सीनियर अधिवक्ता की फौज कोर्ट रूप में देखने को मिलेगी। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं पक्ष और विपक्ष पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी तैयारी के साथ कोर्ट रूम में उपस्थित रहेगा। और आज लंच खत्म होने के बाद, लंच लगभग 2 बजे खत्म होता है, 2:15 पर केस की सुनवाई शुरू होगी। और आप सभी को बता दें 3:30 तक स्पेशल बेंच बनाई गई है। और पूरे 100 मिनट के सुनवाई में 2 केस आज के डेट में दीपांकर दत्ता जो कि जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके बेंच में लगा हुआ है। तो 100 मिनट के अंदर देखना यह है कि आरक्षण मामले को कितना समय मिलता है। लेकिन संभावना ये भी है कि आज सुनवाई प्रबल रूप से होगी और अगर सरकार आज कोर्ट रूम में उपस्थित होती है तो आपका मामला आज ही रिजर्व कर लिया जाएगा। फिलहाल आप सभी को बता दें पिछले दिनों कुशल नेतृत्वकर्ता RK सिंह के माध्यम से ही एक शिक्षक भर्ती का केस जो कि दूसरे राज्य का था, वहां पे अच्छी खासी जीत हुई थी आरक्षण मामले पर ही। और एक बड़ी अपडेट ये भी निकल के आ रही है, आप सभी को बता दें, तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। ये तस्वीर है RK सिंह जी का जो कि AOR है सुप्रीम कोर्ट के लिए। ये कुशल नेतृत्वकर्ता है जिनके माध्यम से पिछले कई भर्तियों में जीत हासिल हुई है और अपने 69,000 शिक्षक भर्ती में भी जीत हासिल होगी, ऐसी उम्मीद है। एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि आज अनुदेशकों की भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था, जहां पर पिछले कई सालों से अभ्यर्थी कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे। और आप सभी को बता दें अनुदेशकों की एक बड़ी जीत हो चुकी है। और इसके जीत के जो असली हकदार हैं, बेसिक के जो विद्वान एडवोकेट माने जाते हैं, RK सिंह जी हैं और उनके साथ सीनियर एडवोकेट PS पटवालिया जी हैं। आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में भी PS पटवालिया 6800 की टीम की तरफ से हायर हुए थे पहली डेट पे, लेकिन किसी कारणवश अभी तक कोर्ट रूम में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। तो देखना यह है विजय यादव के नेतृत्व में PS पटवालिया आज कोर्ट रूम में उपस्थित होते हैं कि नहीं होते हैं। फिलहाल अनुदेशक भर्ती को लेकर अगर बात करें तो आप सभी को बता दें हजारों अनुदेशकों का जो भविष्य है आज सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर जीत हासिल होते हुए सुरक्षित हो चुका है। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि 2017 से लेकर 2026 तक 17,000 रुपये मानदेय का भुगतान किया जाए। 6 महीने के अंदर एरियर को भी सभी अनुदेशकों को राज्य सरकार की तरफ से दिया जाए, इस प्रकार का राज्य सरकार को आदेशित किया गया। और हर 3 साल में इंक्रीमेंट रिव्यू करने का भी निर्देश दिया गया। आपको बता दें 1 अप्रैल 2026 से लगातार 17,000 मानदेय अनुदेशकों का जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अनुदेशकों को फुल टाइम मानते हुए सरकार की अपील को डिसमिस कर दिया और अनुदेशक संगठन की तरफ से जो अपील दाखिल की गई थी उसको अलाउ कर दिया गया। आप सभी को बता दें अनुदेशकों की यह लड़ाई का जो फैसला आया, ये फैसला नहीं, ये उनके हक का जीत है। सालों का संघर्ष है, धैर्य और एकता आज उनकी रंग लाई है। और ये जीत हर एक अनुदेशकों की है जिसने हार नहीं मानी। सभी अनुदेशक भाइयों को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लड़ाई लड़ी सुप्रीम कोर्ट में और आज उसकी सफलता मिल गई। आज से आपका वेतन 17,000 रुपये प्रति महीना कर दिया गया है और जितने 2017 से आपके वेतन थे वो समस्त वेतन को एरियर के माध्यम से 6 महीने के अंदर सरकार को देने का निर्देश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। तो कुल मिला के अगर बात करें तो एक बड़ी जीत हो चुकी है हमारे अनुदेशक भाइयों के लिए। तो कहा जाता है कि अगर आप पूरी ईमानदारी से, पूरी तैयारी के साथ अगर कोर्ट की लड़ाई लड़ते हैं तो देर भले होता है लेकिन आपको न्याय जरूर मिलता है। तो आज उम्मीद है 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को भी आज सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। सालों की लड़ाई, सालों की मेहनत और सालों की उम्मीद आज सफल होते हुए आप सभी को देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। चाहे अनुदेशक भाई हों, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हों, दोनों लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको सूचनाएं मिलती रहेगी। चैनल के माध्यम से आने वाले दिनों में जो भी अपडेट होगी आप सभी को मिलती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।